कई बार मैं देखती हूँ तो लगता है कि और 20-30 वर्षों में सिर्फ शराब और ड्रग का नशा या पैसे और सत्ता के नशा में चूर ये जानवर हो जाएंगे। जानवर हो रहे हैं। 1.5 साल की बच्ची के साथ 3 लोग बलात्कार कर देते। क्या ये जानवर भी कहना ना अपमान लग रहा मुझे। ये कैसे लोग हैं? पत्नी पे संशय कि कहीं इसका, अब वो उसने किसी के साथ बात कर ली, बस इतना ही जुर्म हो गया उसका। पत्नी का गला काट दिया, उसके अपने ही बच्चों का गला काट दिया, फिर अपना भी फांसी लगा करके जान दे दी। ये मनुष्यता है। और तुम देखो हमारे आसपास इस तरह की विभत्स आपराधिक प्रवृत्तियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली का यह केस हुआ था। 75 साल से बड़ी उम्र की औरत के साथ नौकर ने बलात्कार किया, गला काट के धन लेकर के निकल गया। बच्चे उसके बाहर विदेश में थे, वो अकेली रह रही थी। कैसी सोच! पार्श्विकता भी नहीं मैं कह सकती हूं, ये तो पता नहीं क्या राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। क्या राक्षस ऐसा करते? उस दिन मैं रामायण को देख रही थी तो रावण का पुत्र गुरुकुल से वापिस आता है। देखो, रावण का पुत्र गुरुकुल पढ़ने जाता है, किसी ऋषि के आश्रम में पढ़ने जा, वापिस आके वो पिताजी के चरण छूता है, रावण के चरण छूता है। और मंदोदरी कहती है कि आशीर्वाद दो हमारे पुत्र को, ये धर्मी बने। मैंने कहा धन्य है। एक समय में भारत के राक्षस भी ऐसे थे क्या? पुत्र बाप के चरण छू रहा है, पुत्र गुरुकुल पढ़ के आ रहा है। तुम्हारे पुत्र कुछ तो ऐसे हैं जो शायद हमें नमस्ते भी ना करें। चरण छूना, सत्संग सुनना तो बड़ी दूर की बात है। जब तुम खुद संस्कारहीन हो जाओगे तो तुम्हारी संतानें, और याद रहे अगर तुमने अपने बच्चों को अध्यात्म के पथ पर नहीं लगाया तो तुम तुम्हारी संतानों के खुद सबसे बड़े शत्रु। मोह माया की दौड़ में लगा दिए, बेटा पैसे कमा, स्टेटस अच्छा कर, फोर्ब्स मैगजीन में नाम छपना चाहिए तुम्हारा, खानदान का नाम रोशन कर। लोभी बना रहे हो, महत्वाकांक्षी बना रहे हो। तो समाज के इस पतन का एक कारण तुम खुद भी हो। दूसरों पर अंगुली नहीं उठाइए। हम लोगों के सबके मिलने से ही तो समाज बनता है। अश्लीलता, शराब, नशा, सत्ता, गोली बंदूक, क्रोध, ये क्या कर रहे हैं हम? जिम्मेदारी है ये, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये हम अपनी निभा रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो? लोग कहते जी मेरा बेटा ना कनाडा सेटल हो रहा है, उसकी नौकरी वहां लग गई, बड़े खुश होते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर काश इसके साथ ये भी बात जुड़ी होती कि वो सुबह भी रोज उठता है, वो आसन भी करता है, वो ध्यान भी करता है, वो सुमिरन भी करता है। पर ये तुमको कहने की जरूरत ना होती, क्योंकि अगर उनकी प्रवृत्तियां ऐसी होती तो मैं उनको देख रही होती, वो मुझे देख रहे होते, मैं उनसे मिल रही होती, वो मुझे मिल रहे होते। You need to think on this. मन को विमल बनाना है तो हमें इस शारीरम तपः उच्यते, शरीर संबंधी तपस्या भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और उसमें एक तपस्या है अहिंसा।
वाणी से, विचार से, कर्म से हम किसी का नुकसान न करें। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, हम कभी भी गुस्सा खा के किसी को कुछ न बोलें और हम किसी पर कभी गुस्सा न खाएं। अभी एक पत्र में देख रही थी, उनने पूछा कि पिछले एक शिविर में आपने कहा कि जो आपके शत्रु हैं उन्हें मिलो, हाथ जोड़ के उनसे कहो कि भाई झगड़ा छोड़ो, हमने दुख दिया तो हमें क्षमा कर दो। महिला लिखती हैं कि मैंने ये किया, लेकिन मेरा शत्रु तो अभी भी शत्रुता ही कर रहा है, वो तो अभी भी लड़ाई कर रहा है मेरे से। देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि आप जाके ऐसा बोलेंगी तो वो लड़ाई करनी छोड़ देगा, क्योंकि मुझे मतलब तुमसे है। तुमने जो शत्रुता अपने अंदर पाली हुई है, उस शत्रुता, उस क्रोध से तुमको बचाने के लिए मैंने कहा ऐसा करो। अब वो मेरा चेला तो है नहीं, है क्या? एक ने कहा नहीं जी, वो भी आश्रम आते हैं। तो सच तो ये है, हमारे आश्रम में तो मच्छर भी आते हैं, सांप भी आते हैं, हाँ कुछ आवारा कुत्ते भी आ जाते कभी कभी। तो मैंने ऐसा कब कहा कि आश्रम आने वाले सब ज्ञानी हो जाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब ऐसे ही मनुष्यों की शक्ल में बड़े सारे मच्छर हैं जो आते हैं मनुष्य पर, भी भी बोलते रहते ना, तप ये चुप नहीं करती जनानी। एक यहाँ आई महिला, मुझे कल ही मेरे एक शिष्य कह रहे थे, कह रहे हम हॉल से निकल के भोजन के लिए जा रहे थे, बोले पीछे से ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया। मैं कौन था? कह रहे राम जाने। बोले हाँ, तो हमें मुड़ के भी नहीं देखे है कौन ये, हम तो भागे। अरे भाई, तुम्हारी वाणी कैसी है? कैसी वाणी बोलते हो तुम, इतनी कठोर, क्रूर, मन में गुस्सा भरा है ना। अब देखिए, सफेद कपड़े पहन के देवते से लगते हुए तुम जो यहां बैठे हुए हो, क्या सच में देवता हो? मेरी चप्पल किसने उठाई थी? मेरी चप्पल किसने उठाई थी? मेरी चप्पल किसने उठाई थी? मेरी नई चप्पल थी, कौन लेके गया? चोर, सब चोर। ये सत्संग सुन के निकल रहा है बाहर। भगवान, वाणी का संयम नहीं। जिसका वाणी का संयम नहीं, उसका मन निर्मल हो सकता है? बोलो। अच्छा, ऐसा कोई बोल रहा हो, अचानक से मैं ऊपर, गुरुजी, झूठे, दंभी, कपटी, अरे हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। गुलाब कहीं खिला हो, कोई देखे नहीं देखे वो खिला रहता है। ऐसे गुरु और गुरु भाई हमें देखें तभी हम मीठा बोलेंगे कि हमारी जुबान से हमेशा ही ऐसा ही वचन निकलना चाहिए। जिसकी वाणी उद्वेग से भरी हुई है, कठोर है। अमीर आ गया, हाथ जुड़ गए, साहब, हुजूर, माई बाप शब्द निकल रहे, और अपने से थोड़ा पैसे में कम हो। मैं एक बार कहीं यात्रा में थी, तो हमें मिलने वाले लोग एयरपोर्ट पे आए थे छोड़ने के लिए। मेरे साथ जो मेरे साधु शिष्य थे, ठीक है अभी हमने उनको भगवे नहीं दिए, पर वो सफ़ेद कपड़ों में पिछले 6, 8, 10, 20 वर्षों से हमारे साथ हैं। मालूम तो पता है, मालूम तो होता ही ना कि कौन साथ रहते हैं। और तो हम लगे जाने, मेरी बिजनेस टिकट थी, लाउंज में लगे जाने। तो वो सज्जन हमारे उन शिष्यों को देख के कहते, तुम तो यहीं बैठ जाओ बाहर कुर्सी में, है ना, तुम तो यहीं बैठ जाओ, कुछ खा पी लेना यहां बाहर, हम आते हैं। मैंने सुनी ये बात, मुझे नहीं अच्छी लगी।
मैंने कहा देखिए, ये सही है कि ये इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे, पर हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल है और कुछ ऐसी अकल है कि हम बिजनेस लाउंज में इन लोगों को हमेशा साथ लेके जाते हैं। यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड गो इन, 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, नेक्स्ट फ्लाइट में समय है। प्रश्न ये उठता है कि उनके साथ वो व्यवहार क्यों? गुरुजी को तो हाथ जोड़ लिए, गुरु के शिष्य के साथ ऐसा क्यों? और वो भी वो जो समर्पित है, सेवाव्रती है। कैसे बोल सकते हो तुम? कैनॉट स्पीक लाइक दैट। अब कहीं कहीं तो हम करेक्ट करा देते हैं और कहीं कहीं उसको उसकी बुद्धि पे दया करके छोड़ देते हैं। भाई छोड़ो, क्योंकि गधे को घोड़ा कोई बना ही नहीं सकता है। बना सकते? बताइए, गधे को हम कितना पीटे कि वो घोड़ा बन जाए? बोलो। हमारी वाणी पर हमारा इतना संयम होना चाहिए, हमारी बुद्धि में इतना विवेक होना चाहिए, हम किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। और यूं हमारे स्वभाव में नम्रता और वाणी में मिठास हमेशा होनी चाहिए, ऑलवेज। अब अगर ऐसी वाणी में मिठास है तो उस मिठास के प्रसाद से मन निर्मल किसका होगा? आपका हुजूर, किसी और का नहीं। तो ध्यान की मस्ती चाहिए तो निर्मल बनाओ मन को। एंड डोंट से because others are impure, hence we too will be impure. दूसरे जो हैं जैसे हैं, let them be so. सत्यम प्रिय हितम च यत्, तुम्हारी वाणी से हितकारक और प्रिय वचन निकले। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, every day 2 things to be done. 1, स्वाध्याय। स्वाध्याय माने अच्छे ग्रंथ को पढ़ना। आसनम, योग अभ्यास रोज होना चाहिए। चैव वांगमयम तप उच्यते, और वाणी संबंधी तपस्या हमेशा होनी चाहिए। जैसे कोई हमें कड़वा बोले, जी तो हो रहा है इसका मुंह तोड़ दे, पर हम ना 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 गुस्सा खा के अपना दिमाग खराब करेंगे, अपना बीपी हाई करेंगे, उसने तो गधा ही रहना है तो रहने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गली में कुत्ता भौंकने लग जाए जोर जोर, तो तुम भी भौंकने लग जाओगे? हैं, जितने जोर से वो भौंके उतनी जोर से तुम सामने खड़े हो जाओ उसके। वो भौंक तो सही, तो भौंक तो सही। जितनी जोर वो भौंके उतनी जोर तुम चालू हो जाओ। ऐसे करोगे? क्या करोगे? कुत्ता है, भौंक रहा है, चल कोई नहीं भौंक ले। हो सकता है अपनी भाषा में वो गाना गा रहा हो, पॉसिबल। अपनी प्रेयसी को, गर्लफ्रेंड को बुला रहा हो, अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो, अपनी भाषा। हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती ना। एक महिला है अमेरिका में, वो रोज आसन करती हैं, रोज आसन से पहले ओम की ध्वनि करती हैं, आसन खत्म हो तो शवासन बाद फिर ओम की ध्वनि करती। तो उनका कुत्ता उनके साथ रोज बैठता था। थोड़े दिन बाद वो करे ओम, तो कुत्ता भी आवाज निकाले उतनी लंबी। जितने समय वो आसन करे वो देखता रहे, और कुछ दिन बाद जैसे जैसे वो करे वैसे वैसे वो करे। अमेजिंग, अमेजिंग। योगा टुडे नाम से एक पत्रिका निकलती है, तो उनकी वेबसाइट पर उन्होंने उस वीडियो को डाला। अमेजिंग। तो कोई मनुष्य
कठोर वाणी से बोल रहा है, लेट हिम स्पीक। ये जरूरी नहीं कि तुम भी उसकी भाषा में बोलने लग जाओ। व्यवहार की बात नहीं है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। वाणी संयमित, वाणी अनुद्वेग वाली, द्वेष रहित वाणी और दूसरी इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ये सब हमारे मन को निर्मल करते हैं। और फिर इस निर्मल मन के साथ जब आप बैठेंगे ना मंत्र करने के लिए, वो राम मंत्र हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, सूफी मंत्र हो, या किसी मंत्र के बगैर तुम बैठो तो भी तुम्हारा मन एक मस्ती में आ जाएगा। कल आप लोगों ने शेकर्स मेडिटेशन किया था, कोई मंत्र था उसमें? पर कैसे मन की सफाई करी उसने, कैसी अनुभूति दी उसने। कुछ लोग बाद में मिले, वो कहने लगे हम थोड़ा घबरा रहे थे, फिर हमारे एक मित्र ने कहा कि देखो गुरुदेव ने कहा है, तो योगी गुरु के हम रोगी चेले तो नहीं बनेंगे, तो करेंगे इसको अच्छे से, भय नहीं रखेंगे, भय से नहीं छोड़ेंगे इसको, करेंगे जरूर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टेक्निक सही होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए। अधिक क्या कहना, अगर पूरे समय तुम अपने श्वास प्रश्वास को देखने लग जाओ, श्वास प्रश्वास को देखने लग जाओ, आती श्वास जाती श्वास तुम उसे देखने लग जाओ, एक भी श्वास मिस नहीं हो तुमसे, इतना अटेंटिव, इतने जागरूक हो जाओ। एवरी ब्रेथ, ऑब्जर्विंग एवरी ब्रेथ, तुम पाओगे धीरे 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 मन के सारे वेग शांत होने लग जाएंगे। वेरी सिंपल टेक्निक बट वेरी पावरफुल। कार में है, बस में है, ऑफिस में है, घर में है, कहीं हैं आप, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। जैसे ही ऑब्जर्वेशन शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली तुम गहरा श्वास लेने लग जाओगे अपने आप से, अच्छा लगेगा। अब इसमें भी कोई मंत्र नहीं, श्वास देखते 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 देखते, बाहर से एकदम मन कटने लग जाएगा, भीतर मन टिकने लग जाएगा अपने आप से। सिंपलेस्ट टेक्निक है ये, सिंपलेस्ट टेक्निक है। मंत्र बोलने के लिए तो खाली कमरा चाहिए, स्पेस चाहिए। शेकर करनी है तो बहुत सारी स्पेस चाहिए, खाली कमरा चाहिए। परंतु श्वास देखने में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, जस्ट योर अटेंटिवनेस, जस्ट बीइंग अवेयर। मन में गड़बड़ है, बहुत सारी हैं, पर इस मन के पीछे जो तुम हो, इन योर रियलिटी, इन योर रियल फॉर्म, इन योर ट्रू फॉर्म, उस स्वरूप में कोई गड़बड़ नहीं। खाली स्पेस, आकाश में कोई गड़बड़ नहीं। बादल आते हैं चले जाते, रात होती चली जाती। ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे जो तुम हो, इन योर रियलिटी, तुम सच्चिदानंद हो। मन के तल पर कुछ गड़बड़ है, तमोगुण है, रजोगुण है, बादल है,
छट जाएंगे। कैसे छटेंगे? किसी एक साधना को पकड़ लीजिए और रोज करिए। त्राटक, प्राणायाम, योग निद्रा, और फिर कभी कभी सिर्फ श्वास ही देखना। 4 चीजों में से कोई एक चीज अपना लीजिए। पिक वन। देखो, आसन तो बहुत आवश्यक है, शरीर ठीक रखना है, मन ठीक रखना है, तो उसको मैं साधन में गिन ही नहीं रही हूं। जैसे खाना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, ऐसे आसन आवश्यक। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी में लिखा सर्वाइकल है, आर्थराइटिस है, और आगे लिखते मैं आसनों का अभ्यास नियमित करता हूं। प्रभु, ये क्या करते हो तुम? जो आसन करते हैं ना, उनको सर्वाइकल और लोअर बैक पेन कभी नहीं हो सकती। मान सिंह राजपूत, प्यारे मान सिंह जी, कुछ दिन यहां रहिए और अच्छे से हमारे शिष्यों से आसन सीख। हो ही नहीं सकता कि सर्वाइकल या लोअर बैक पेन आपकी रह जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक करना आवश्यक है, ये एक विज्ञान है, तो उसको वैज्ञानिक अप्रोच से करिए। ऐसे ही 1-2 और लोगों ने लिखा कि शरीर में एक झटका सा लगता रहता है, सिर में कुछ घूमता है जब हम योग निद्रा करते हैं। भाई, वायु अगर आपके बड़ी आंत में है तो वो आपके शरीर में इस तरह की अनुभूति दे सकती है। और हमारे शरीर में एक ऊर्जा का, एक विद्युत का प्रवाह हमेशा है, उसी से तो शरीर चल रहा है। सो समटाइम्स दैट कैन बी वन रीजन कि उसके नेटवर्किंग में ऑब्स्ट्रक्शन है। और कभी कभी हमारे जो बहुत मसल सिकुड़ जाते हैं, और जब आप शवासन में लेटते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, द मसल्स ऑल्सो बिगिन टू रिलैक्स। तो उसकी एक स्नैपिंग की वॉइस, एक झटका टांग में कभी, या पीठ में, या बाह में, या अंगुली में, या सर में कहीं महसूस हो सकता है। वो जो मसल सिकड़ा हुआ था वो स्ट्रेच हो रहा है, जैसा उसे होना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था ना, ज्यादा तनाव में रहेंगे तो ये कंधे सब अकड़ जाएंगे। और ये शोल्डर की एक्सरसाइज जो आप सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं, द शोल्डर रोटेशंस, शोल्डर टू ईयर, रेजिंग योर शोल्डर्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ये नहीं करते हैं और तनाव में रहते, ये पूरा हिस्सा अकड़ जाएगा। अब इस अकड़े अकड़े में आप लेटे, क्या करने? योग निद्रा। कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि ध्यान दर्द में लगा रहेगा। राइट? एक ने पूछा है कि हमारा पढ़ने का शेड्यूल ऐसा है, हम सुबह में नहीं कर सकते आसन, टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, शाम को कर लो। शाम को करेंगे तो फिजिकली आप थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हो और अच्छे से होंगे। सुबह करो तो आध्यात्मिक लाभ, आसन शाम को करो शरीर को लाभ। वेरी गुड, क्या दिक्कत है? खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप आसन कर सकते। तो शाम भी ठीक है, सुबह भी ठीक है। अच्छा, बीच का समय मिल गया तो लंच से पहले और नाश्ता, क्योंकि अगर हल्का करते, थोड़ा दूध फल दलिया खाएं, तो 2 घंटे बाद भी कर सकते। बढ़िया सा आसन करें, जम के पसीना निकल जाए। हाँ जी, जो ये शरीर में पसीना निकलता है ना आसनों के बाद, इसको तौलिए से नहीं पोंछना, उसको रब इट बैक इनटू योर बॉडी। तुम्हारे सारे टॉक्सिन्स ठीक और एनर्जी गेट्स सिक्योर्ड। समझे? उसमें कोई चूक नहीं करिएगा। आसन हो, प्राणायाम हो,
मंत्र का मजा तब आएगा जब मन निर्मल होगा। और मन निर्मल नहीं है तो रटते रहो रटते रहो रटते रहो, कुछ नहीं होगा। अब जो रोज अभ्यास करे, जो रोज मस्ती में गाए, अब मस्ती अंदर होगी तो बाहर भी आई जाएगी, नहीं? अंदर गुस्सा है तो वही आएगा, अंदर मस्ती है तो। वैसे एक चीज और भी है, एक कहते हैं शांति की एक्टिंग, वो भी कर सकते हो। वैसे आया हो गुस्सा, फिर हंसते रहो, एक्टिंग एक्टिंग। मुझे एक याद आ रहे हैं, एक सम्मेलन में एक स्वामी जी, भाई जिसका भगवा हो जाए स्वामी जी तो कहना पड़ता, चाहे वो अपने मन का स्वामी होवे चाहे ना हो। तो स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे और वो मुस्कुराते बहुत थे, पर गुस्से वाले भी बहुत थे। अब जनता देख रही है और वो बोल रहे हैं, हमेशा शांत रहना चाहिए, लंबी सी मुस्कान। भगवान को याद करना चाहिए। अब वो मुस्कुराए ना तो जनता भी उन्हें देख देख मुस्कुरावे। आगे आगे बैठा था एक बच्चा, उसकी जोर से हंसी छूट गई, महाराज को आ गया गुस्सा, कितने दांत तोड़ूं, पर मुस्कुराते। पता नहीं तुम्हें कैसे बैठते यहां पर, अच्छे से बैठते, अच्छे से बैठते, हंसते नहीं, हंसते नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। कहता जी आपके 2 दांत बड़े हर बार हंसने पे दिखते हैं, वो अंदर कर लो, मैं नहीं हंसूंगा। क्योंकि वो 2 सेंटेंस बोले और मुस्कुराएं, और 2 सेंटेंस बोले और मुस्कुराएं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग। उनके जो गुरुजी थे उन्होंने वही ट्रेनिंग दी। तो ऑलवेज